खाऊं, बाद में तुमको खाऊं, तीनों को एकदम खाऊंगी खाऊंगी। क्या नाम है, क्या नाम है जी? या 101 रुपये गुप्तदान महाकल्याण गंगा जी का स्नान। किसको ले आए बाबा, किसको ले आए? ओ खाने को झपटी चाची, खाने को झपटी। खाने को झपटी चाची, खाने को झपटी। पाल रघुबर ने मारा, पाल रघुबर ने मारा, ताड़का को संहारा। संहारा एक बार से मर गए। चाची मर गई तो अभी किन किन ने चाची बनाई? वो हाथ उठाए, अभी बनाई बनने जिन जिन ने चाची बनाई हाथ उठाए के बताओ किन किन ने बनाई चाची, किन किन ने कही? हाथ उठाओ। अब चाची तो थी, ये बनाए तो नहीं, अब मर गई तो नहीं करो ले। एक बार मर गई, मर गई। किसको ले आए बाबा, किसको ले आए? हो एक बाण से मर गई। पर देखो कहती है चाची का शरीर कितना बड़ा था। त्रेता में राम के युग में कुंभकर्ण इतना विशाल था कि गर्दन काट दी, तो द्वापर का भीमसेन इतना बड़ा था, उसके सर में खोपड़ी में स्नान करके गया, उसका छोर नहीं पाया। तो बताइए कुंभकर्ण कितना बड़ा होगा? रावण का भाई है। एक बात बताओ, राजा का भाई है, क्या कभी उसकी बाल नहीं काटे जाते होंगे? शरीर इतना बड़ा है तो बाल काटने में कितना टाइम लगता होगा? तो एक बार रावण ने आज्ञा की कुंभकर्ण जगह मेरे भाई के बाल काटो। सो नाई लोग आ गए और बाल काट रहे थे, कान पे चढ़ के, कान पकड़ के चढ़ के बाल काट रहे कैंची से। अचानक बाल काटते में कैंची कान में चली गई, काटने वाली। अब बेचारा कैंची को लेने के लिए, कान में बाल थे उनको पकड़ के नीचे जा रहा ढूंढने कैंची को लेंगे। उधर से कुछ निकल के आ रहे, उन्होंने पूछा तुम कौन? बोले तुम कौन? बोले भैया कई वर्षों पहले मैं बाल बनाए थे तो कैंची गिर गई, लेने गया, आज तक ना मिली, मैं ढूंढत ढूंढत परेशान। तो बताओ कितनों बोलो? बोलो जय सिया, जोर से बोलो जय सिया। इस तरह ताड़का का वध हुआ, स्वभाव का वध कर दिया, बिना फल का बाण मार करके मारीच को समुद्र के किनारे लंका के समीप भेज दिया। तब तक जनक जी के यहाँ से पत्रिका आई, निमंत्रण पत्रिका धनुष यज्ञ की। विश्वामित्र बोले लाला मेरा काम है वो तो हो चुका, जाओ तो अब चले जाओ, नहीं तो मेरे साथ रहो तो चलो। जनकपुरी घुमा लाए, बोले हम तो साथ में रहेंगे। आगे चले शिला प्रभु देखी,
आगे गए तो पत्थर की एक शिला दिखी। राम जी ने पूछा गुरु जी ये पत्थर की शिला क्या है? कहने लगे बेटा राम बहुत दुख भरी कथा है बेचारी की, ये पत्थर नहीं है। गौतम नारी श्राप बस उपनदी अधर धूर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। हे बेटा ये गौतम नारी अहिल्या है, पति के श्राप से पत्थर की हो गई और परसों से तुम्हारे इंतजार में पड़ी है, आप इनसे चरण लगा दो। राम जी कहने लगे गुरु जी एक बात पूछते हैं, क्षमा करना, ये बेचारी से अपराध ऐसा क्या हो गया कि पति ने ही पत्थर की कर दी? ये कथा सुनाइए। गाद सुमन सब कथा सुनाई। अब कथा सुनाने लगे। सुनो राम, एक बार देवराज इंद्र ने सभा जोड़ी, सूर से कहा इस वक्त भारत में सबसे सुंदर नारी किसकी है पत्नी? सूर्य ने मना कर दिया, प्रभु जब मैं गर्मी में तेज में निकलता हूं तो मेरे आगे सब छुप जाते हैं। चंद्रमा से कहा तुम रात्रि में जाते हो, कौन है? चंद्रमा कहने लगे अहिल्या है गौतम की पत्नी। उनका पति प्राप्त ही 4 बजे स्नान करने जाता है। इंद्र कहने लगा तो भैया चंद्रमा सहायता करो, मैं गौतम बन के, तुम 12 बजे बाग लगा दो, मुर्गा बन के मैं गौतम बन के जाके पत्नी के साथ चल करूंगा। तो ये दुष्ट चंद्रमा तैयार हो गया बुराई में साथ देंगे। ये चंद्रमा भी कोई दूध का धुला नहीं है प्यारे, चंद्रमा दूध का धुला नहीं है। इसकी कितनी पत्नी है पता है? चंद्रमा की कितनी पत्नी है? 27। अब बताओ 27 पत्नी है खुद के घर में, फिर भी ये दुष्ट अपने गुरुजी की पत्नी को ही लेके फरार हो गया। अब समझिए जो गुरु माता को भाग ले जा सकता है बृहस्पति की पत्नी को, तो चरित्रवान तो हो नहीं सकता। मुर्गा बन के 12 बजे बाग दे दी। गौतम ने समझा सुबह हो गई, सो गंगा जी नहाने चल दिए। तब तक इंद्र गौतम बन के अंदर प्रवेश कर गए और अहिल्या के साथ छल कर दिया। उधर गंगा जी में जैसे ही पहुंचे गौतम, गंगा मैया बोली अरे लाला इतनी जल्दी? बोले नहीं 4 बज गए। बोले नहीं 12 बजे। मुर्गा ने बांग दी। बोले तुम्हारे साथ धोखा हो गया, जल्दी जाओ, छल हो रहा है तुम्हारे साथ। गीली धोती पहन करके दौड़े दौड़े गए तो दरवाजे पे मुर्गा बैठा चंद्रमा। गुस्सा में गौतम ऋषि ने अपने गीली धोती के वस्त्र से उसमें दिया, तो आज भी चंद्रमा में देखना दाग पड़े हैं। इंद्र को श्राप दे दिया, अरे दुष्ट पराई स्त्री के साथ में अच्छा नहीं किया, हमारा श्राप है कि 1000 भग हो जाएंगे। अहिल्या से कहा अरे दुष्टनी तू अपने पति को नहीं जान पाई? बोले मुझे क्या पता था, मेरे साथ तो धोखा हुआ, मैंने तुम्हें समझा। उनकी छोटी बेटी अंजनी बोली नहीं नहीं माँ झूठ बोलती है, जब मुझे लग रहा था कि मेरे पिताजी नहीं है तो इसके तो पास से तो इन्हें तो लगना चाहिए, इसमें इनकी भी कुछ सहमति है। सोई श्राप दे दिया, जा तू पत्थर की हो जा। पत्थर बनने से पहले अंजनी को श्राप दे गई कि आज तू चाहती तो मुझे श्राप ना लगता, जा तुझे भी कुआरे में पातक लगेगा। तो बेटा ये बेचारी मुद्दतों से पड़ी है तुम्हारे इंतजार में, अपने चरण लगा दो। तो राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, राम मर्यादा से विपरीत। राम के चरित्र में एक भी मर्यादा तोड़ने की बात बता दो मैं मान जाऊंगा। यहाँ भी उन्होंने कहा गुरुजी ये ब्राह्मणी में क्षत्रिय और चरण लगाऊंगा, फिर ये स्त्री पर आई दोष लगेगा। तो विश्वामित्र ने चौपाई गई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की माही। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। बोले तुम समर्थ हो तो भारत में समर्थ कौन कौन है ये बताइए। एक तो परमात्मा समर्थ है,
और कोई समर्थ है उनके अलावा? बोली जल समर्थ है, अग्नि समर्थ है, हवा समर्थ है। समर्थ का मतलब कुछ भी कर सकते हैं जी, जब अपनी पे आए तो फिर एक चिंगारी भी पूरे काम को जला देती है। आंधी तूफान जल अगर आए ना तो प्रलय आ जाती है। तो ये समर्थ है। नहीं समझे, तुम्हारे भाषा में अर्थ समझाए।